नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। किसान आंदोलन के अंदर एक ऐसी मूवमेंट आई थी, एक आंसू निकले थे सोशल मीडिया पर और उसके बाद काया पलट हो गई थी किसान आंदोलन की। और उसके काया पलट के बाद क्या कुछ हुआ उस आंदोलन का, वो आप सब ने परिणाम देखा है। लेकिन कुछ इसी तरह के आंसू आए थे एक करीब 1.5 महीने पहले सोशल मीडिया पर, और उसके बाद क्या कुछ हुआ था वो भी आपने सोशल मीडिया पर देखा था। मैं बात कर रहा हूं देवेंद्र बल्हारा की, जो कि जन मुद्दों पर पिछले लंबे समय से काम कर रहे हैं और आज वो हमारे साथ हैं, सिरसा में पहुंचे हुए हैं। उनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं कि आखिर वो सीन क्या था। पहले तो उसके संबंध में बात करेंगे, उसके बाद आगे का क्या एजेंडा इनका है उस पर हम पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। बल्हारा साहब, पहले तो आपका मैं धन्यवाद करता हूं अपनी न्यूज़ की तरफ से कि आपने जिस तरह से वो मूवमेंट क्रिएट हुआ, उसके बाद जो सोशल मीडिया पे एक माहौल क्रिएट हुआ, उसके बारे में। इसमें क्या है पुनिया साहब कि हम लोग जब किसान आंदोलन में थे तो हम किसान नेताओं को ये समझाया करते थे कि आपको ये किसानों के जो बिल है ना, ये अगर आप सिर्फ इनको खेती से जोड़कर देख रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। और लगभग हर किसान नेता को हमने समझाने की कोशिश करी कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा है और जो ये घरों में घुस करके आपके घरों में घुसेंगे अगर ये आंदोलन ख़त्म हो जाता है तो, और फिर आपके बच्चों को टीके लगाए जाएंगे। और उसके बाद हमने ये भी कहा था कि ये जो मुंह ढकने वाला प्रोपेगेंडा है, ये भी इसी का एजेंडा है कि ये 17वीं शताब्दी के अंदर जब गुलामों को मुंह ढकने के लिए बोला जाता था और मालिक जो है वो खुले मुंह घूमता था, रसोई में गुलामों के ऊपर लो के वो लगाए जाते थे मुंह ढकने वाले, जो जिसको हम लोग मास है डैश क्या बोलते हैं, तो वो और पीछे लॉक लगाया जाता था। तो हमने ये समझाया करते थे कि ये गलती मत कीजिए, आप इस आंदोलन को केवल खेती तक सीमित मत रखिए, ये हर तबके को बर्बाद करेंगे और धीरे धीरे कर भी रहे हैं। पिछले 7 सालों से हर वो काम हुआ है, आप भी देखिए जितने भी डिसीजन हुए हैं सरकार के, वो निर्णय सारे के सारे इस तरफ जाते हैं कि आपका पैसा, आपकी धातु, आपका सामान जितना भी है वो या तो बड़ी कंपनी को जाए या सरकार के पास चला जाए, आपके पास ना रहे। तो आपको कंगाल करने का प्रोसेस था। बताते थे, समझाते थे, गांव गांव जाके समझाया करते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि रोज रात को बैठ के थोड़ी बहुत देर रो भी लिया करते थे, सच्ची में अकेले में रोया करते थे कि यार समाज इतना बुरी तरीके से आहत होने वाला है, ये लोग समाज को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं, प्लानिंग के तहत, स्ट्रेटजी के तहत ये लोग खराब कर रहे हैं और आने वाले वक्त में हमारे बच्चों का कोई भविष्य नहीं बचता है। ये सोच के जिक्र किया करते थे। मैं और सुशील, मुझे याद है 3 तारीख को मेरी गिरफ्तारी हुई, 3 जनवरी को। उससे पहले मैं 1 जनवरी को मिला था उनसे, सुशील से, और मैंने सुशील को बोला था कि भाई सुशील यार क्या करें, कैसे जाएं। बोलता है, सुशील बोलता है, भाई कोई जमीर वाला आदमी होगा ना, क्योंकि उससे पहले का वाकया था नरवाना में, मोहित की जान चली गई थी इसी सुई से, और फिर एक इधर अग्रोहा का मेडिकल कॉलेज का था, तो सरकार ने उसकी लीपापोती कर दी ऐसे ही। तो मैं उनको बोलता था नहीं यार ये बात बन नहीं रही है, कुछ कर नहीं पा रही। तो तब उसने कहा था कि किसी जमीर वाले इंसान की बंदे का कोई बंदा मरेगा तो शायद आंदोलन मूव करेगा। तब मैंने सुशील को कहा था, मैं कहा जिस तरीके से चले हुए हैं सुशील, एक दिन ऐसा आएगा तेरे बच्चे को भी लगेंगे और मेरे को भी लगेंगे, ये छोड़ने वाले नहीं हैं ऐसे। तो मैं कहा एक काम कर ले, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाए तो तू आंदोलन करेगा और तेरे को कुछ हो गया तो मैं करूँगा। इस डीलिंग के साथ हमने अपनी बात ख़त्म करी थी 1 तारीख को। 2 तारीख को फिर हम लोग, मैं साहिल भी था मेरे साथ में उस टाइम पे, प्रदीप मोर एडवोकेट, शेखपुरा में हम हांसी में थे, पुलिस वालों के साथ हमारा झगड़ा भी हुआ था, वो वीडियो बड़ी वायरल हुई थी। और फिर उसके बाद भी उस बैठ के बात करते थे। साहिल ने मुझे कहा था भाई साहब ये तो आंदोलन करना पड़ेगा। भाई कैसे करें, लोगों को बात तो समझ में आई नहीं हुई है, वो तो हमको पागल बोल रहे हैं। तो जब समझ में आएगी तो ही तो लोग आंदोलन करेंगे। हम 4 आदमी जाके लठ मरवा आगे आ जाएंगे। तो जब लोगों की बात नहीं आ रही तो भाई क्या करें फिर, और क्या है। ये कहता है नहीं भाई साहब करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ भाई साहिल देख, अपने बस की बात नहीं है यार, जो होगा देखी जाएगी कहीं। हाँ ये है कि जब भी कोई समाज हित में कोई बड़ा यज्ञ होता है वहाँ आहुति डलती है, और यहाँ राक्षसों का यज्ञ चल रहा है तो इसमें बलि चढ़ती है। तो हमने ये तैयार होके चले थे कि हम अपनी बलि देने को तैयार हैं, और अपनी बलि देने के लिए ही चले थे घर से बाहर। हमारा पर्पज ये था ही नहीं कि ऐसा कुछ हो जाए। हम तो ये कहते थे भाई गिरफ्तार कर लो, गोली मार दो, कम से कम ऐसे अपनी आंखों से नुकसान होते समाज का नहीं देख सकते। तो वो बाय चांस कुदरत ने ऐसा साथ दिया कि वो करमू पहुंच गया वहाँ।
और वो वीडियो भी ठीक ठाक वायरल बढ़िया खूब हो गई और लोगों को मुंह बात भी समझ में आ गई। बड़ी बात ये थी कि लोगों को बात समझ आ गई और वो समझ आने के बाद लोगों ने अपने स्कूल भी खुलवा लिए, फिर अपने आप भी मुंह से उतार के फेंक दिया और फिर सरकार ने देखा कि तो नहीं मान रहे भाई ये, तो फिर सरकार ने बोली ठीक है हमने सारी रिस्ट्रिक्शन हटा दी। लेकिन अब जो खतरा है वो अगले 1 महीने का है। अभी टीवी पे फिर से अगली लहर का जिक्र चलेगा, जो बसंत ऋतु वाला बुखार आएगा। अगर उसका गलत इलाज होगा तो लोगों की जान फिर से जा सकती है। तो उससे बचने का तरीका ये हम बना रहे हैं। जनता सरकार मोर्चा पैम्फलेट भी छाप रही है, लोगों को गांव-गांव दे के का भी प्लान कर रही है कि आप घर-घर तक पहुंचा दीजिए, ये लोग नुकसान करने वाले हैं। तो जितने लोगों को बचा पाएगा जनता सरकार मोर्चा, जितने लोगों तक आवाज़ पहुंच पाएगी, हम लोग अपनी कोशिश पुरजोर जारी रखेंगे और घर-घर तक ये बात पहुँचाएंगे कि सरकार क्या-क्या प्रोपेगेंडा हर महकमे पर कर रही है। तो अब थोड़ा सा महसूस होता है कि अब बलि देने की ज़रूरत नहीं है, अब अपनी जान देने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि तैयार हैं और अब है कि ज़िंदा रह के लोगों को संगठित करके उनको समझाने की। अब बात है उनको बात लेकर के आने की, एक मंच पर आकर के कि ड्राइवरों का मुद्दा टीचर उठाएगा, टीचर का मुद्दा किसान उठाएगा, किसान का मुद्दा पढ़ा लिखा तबका उठाएगा, बेरोजगारी का मुद्दा ड्राइवर उठाएंगे, ऑटो वालों का मुद्दा हम उठाएंगे। मतलब ऐसे करके समाज एक दूसरे तबके के मुद्दे उठाए। ये ना हो कि कोई ठेकेदार बन जाए, कोई एक वर्ग का ठेकेदार आपके समाज में आएगा, कोई कहेगा कि मेरे मुद्दे तो सिर्फ किसानी है। किसानी का मुद्दा सिर्फ किसानी का मुद्दा कैसे हो सकता है जबकि उसका बच्चा स्कूल में जाता है तो पढ़ाई का मुद्दा उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है क्या? किसान का बेटा बेरोजगार है तो उसका मुद्दा उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है क्या? अगर वो ऑटो में चलता है और वहां पे गलत सड़क खराब बनी हुई यार, ऑटो मुद्दा मर जाए तो ये सड़क का मुद्दा उसका मुद्दा नहीं है क्या? अगर उसको जाके किसानी की वो कीमत नहीं मिलती है और सुसाइड करना पड़ता है तो ये समाज के मुद्दे नहीं है क्या? यानी कि एक मुद्दे के साथ हर मुद्दा जुड़ा हुआ है और अगर कोई आदमी इसको अलग करके देखता है तो वो समाज का असली दुश्मन है। अगर कोई एक वर्ग की ठेकेदारी लेता है तो वो उसका असली दुश्मन है। और कोई ये कहता है कि मैं समाज बदलूंगा या हम समाज बदलेंगे तो वो सबसे बड़ा फ्रॉड है। समाज बदलेंगे समाज के लोग, समाज बदलेंगे वो लोग जिनकी मुद्दे हैं, वो उनको मुद्दा उठाना सिखाना है। ये मकसद है जनता सरकार मोर्चा का। जनता सरकार मोर्चा आपने नाम दिया है, क्या सोच के कैसे इसका आंकलन आप किस तरह से कर रहे हैं? किसान आंदोलन के दौरान ऐसा हुआ कि जनता को अपनी ताकत का एहसास हो गया। उस ताकत का मुजाहरा देखा पूरी दुनिया ने कि मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया लोगों ने, किसी एमएलए की, किसी डिप्टी सीएम की, किसी मंत्री की कोई सभा नहीं होने दी। ये थी ताकत जनता सरकार की, जनता की सरकार की, कि जनता कहती कि हम मालिक हैं और मालिक का आदेश है कि तू रैली नहीं करेगा। ये ब्यूटी थी, ये खूबसूरती थी इस आंदोलन की और इस खूबसूरती ने ही प्रेरणा दी हम लोगों को कि यार असल तो सरकार जनता ही होती है और जनता के मुद्दे उठाने वाला कोई बचा नहीं। सारी पॉलिटिकल पार्टियों को इन लोगों ने मैनेज कर लिया या खरीद लिया या डरा दिया या उनकी सीडी निकाल दी। जो वकील हैं वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, एक साइल न छोड़ दो, एक न छोटा बेचारा लाग रहा है और 2-4 लाग रहे हैं। मतलब कहने का कि वकालत करने वाले लोगों ने लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होते हुए भी देखा। टीचर्स हैं वो अपना मुद्दा, वो अपनी जिम्मेदारी भूल गए कि उन्होंने को जगाना चाहिए था सच्चाई के बारे में, लॉजिक समझाना चाहिए था गांव के लोगों को, वो भी अपने बच्चों को जबरदस्ती करके लगा रहे हैं। इसी तरीके से जो समाज के जागरूक वर्ग जिनकी जिम्मेदारी थी समाज को जागरूक करने की, वो कहीं ना कहीं मैनेज कर लिए गए, मीडिया तक मैनेज कर लिया गया। नौजवानों से उम्मीद होती तो नौजवानों के कॉलेज बंद कर दिए, उनके आंदोलन की कमर तोड़ दी। तो इस तरह से समाज के हर तबके को बर्बाद करने की पूरी योजना के तहत काम किया मोदी जी ने। और इस योजना के तहत ही अब देखिए जो जो जनता के मुद्दे उठाते थे उन्हीं को बदनाम करना शुरू कर दिया, उन्हीं की आवाज दबाना शुरू किया। तो फिर जनता सरकार मोर्चा के गठन में जो लोग शामिल थे उन लोगों ने 21 संगठनों ने एक निर्णय लिया कि बिना प्रधान का, बिना सेक्रेटरी का, बिना खाता खुलवाए कोई संगठन तैयार किया जाए जो केवल मुद्दों पे साथ मांगे और मुद्दों पे ही साथ दे, जो किसी आदमी का साथ ना दे, जो किसी पार्टी का साथ ना दे, जो किसी के साथ ना हो, जो किसी के खिलाफ ना हो, वो हर उस आदमी के साथ खड़ा हो जिसके साथ अन्याय हो रहा है। और ये गांव का हर आदमी उसके अंदर शामिल हो सकता है। तो उसके अंदर कोई पॉलिटिकल अप्रोच नहीं, कोई कुछ नहीं। एक ही चीज है कि 2 निर्णय हैं, ये करा जाए या ये नहीं करा जाए। तो उसमें जिस चीज में ज्यादा लोगों का नुकसान होता हो उस पर कांटा मारा जाए और जिस चीज में ज्यादा लोगों का फायदा होता हो उस पर टिक करके उसको आगे बढ़ाया जाए। यही एकमात्र पर्पस जनता सरकार मोर्चा का गठन किया।
अभी आप सिरसा के अंदर है, सिरसा में आज मीटिंग है, किस तरह का सहयोग देखने को मिला है और आगे सिरसा की जनता से आप क्या अपील करते हैं? ये एक ओपन कॉल थी जिसके अंदर सिरसा के बुद्धिजीवी लोग जो समाज की बेहतरी समझते हैं और समाज की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं, उन लोगों ने खुद से घर से उठकर आने की जहमत उठाई, हमारे बिना किसी फॉर्मल इनविटेशन के, अपनी अकल से, अपनी मर्जी से वही दर्द लेके बैठे हुए हैं। और आज हमारे पास 2 साथी ये और हमारे पास आज की मीटिंग के अंदर टोटल 28 लोग शामिल हुए हैं। हमारा 21 का टारगेट था कि जिले के लेवल पे, जैसे हमने प्रदेश में और देश के अंदर राष्ट्रीय लेवल पर जैसे 21 लोगों का गठन किया था, ऐसे ही 21 संगठन आए। और हमारे आपने देखा अभी हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के भी बैठे हुए थे, पत्रकार संघ भी बैठा हुआ था, किसान यूनियन के लोग भी बैठे हुए थे, प्रहलाद भाई बैठे हुए हैं पहले से ही हमारे साथ में। तो कितना बड़ा, आ जाओ प्रहलाद भाई, इधर आ जाओ, ठीक है। तो मतलब किसान यूनियनों ने आ करके अपने लोगों को साथ दिया, स्टूडेंट्स यूनियन भी हमारे साथ में थी, यानी कि 21 संगठनों की बात थी। हमारे पास 30 संगठन, 28 और 2 ये, तो 30 लोग हमारे साथ आ गए हैं। तो अब 30 लोगों से स्टार्ट कर दिया है। अब ये संगठन को गली गली तक लेकर के जाएंगे, इन मुद्दों को लेकर के जाएंगे और बहुत जल्दी सिरसा के अंदर और सिरसा के बाहर एक भी पहले जो लॉट है मार्च के पहले हफ्ते में, उम्मीद है हमारी कि हम पहला ट्रेनिंग का मॉड्यूल तैयार कर देंगे कि शिक्षा पे हमारा क्या विजन है, रोजगार पे हमारा क्या विजन है, धर्म पे हम क्या सोचते हैं। तुम्हारी तरह हमारा राम श्री राम वाला राम नहीं है, हमारा राम राम रोम में बसने वाला राम है। हम धर्म पे क्या सोचते हैं, किस धर्म पे हमारी क्या राय है, हम स्वास्थ्य पे हमारा क्या विजन होगा, हमारा सरकार लोगों की सड़क के मुद्दे पे हमारा क्या विजन होगा, किसानी के मुद्दे पे हमारी क्या मांगे होंगी या क्या विजन होगा, और उसमें खेती को कैसे जहर मुक्त किया जाए, ऑर्गेनिक खेती या प्राकृतिक खेती कैसे करी जाए, आपके हेल्थ के मामले पर किस तरह से समझाया जाए कि आपका स्वास्थ्य ठीक कैसे रहे, आप अपनी रसोई को कैसे ठीक करें, आप आयुर्वेदा की वो कौन से सिद्धांत है जिनको छोड़ने की वजह से आप लगातार बीमार हो रहे हो, केमिकलों की वजह से आपका कितना नुकसान हो रहा है, स्टूडेंट्स के क्या क्या मुद्दे हैं, रोजगार के क्या क्या मुद्दे हैं, उनके क्या समाधान हैं। देखिए क्या होता है, दूसरे लोगों को कोसने वाले बहुत लोग होते हैं। जनता सरकार मोर्चा एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो लोगों को समाधान की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगा। तो ये अगला स्टेप है कि एक स्टेट लेवल की मीटिंग, मतलब ट्रेनिंग मॉड्यूल, और ट्रेनिंग सेशन के बाद फिर गांव के लेवल पे ट्रेनिंग का मॉड्यूल लेकर के जाएंगे। और यहाँ पे हम लोगों ने एक विजन बनाया था कि मेरी व्यक्तिगत गलतियों की वजह से जनता सरकार मोर्चा को नुकसान ना हो, और किसी की भी गलती का, यानी कि कोई व्यक्ति अगर हमारे लोगों में से, क्योंकि हमने इसमें क्राइटेरिया एक ही रखा है कि जो जनता के मुद्दे उठाना चाहता है वो जनता सरकार मोर्चा के साथ है, जो नहीं उठाना चाहता है वो जनता सरकार मोर्चा के साथ नहीं है। जो मुद्दे में साथ आना चाहे आ जाए, जो नहीं आना चाहे नहीं है। कोई फॉर्मल इसके अंदर पैसे नहीं ले रहे, किसी की सदस्यता अभियान नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि आपको एक ऐसा संगठन दे दिया है समाज को जिसका कोई चेहरा नहीं, जिसकी कोई पूंछ नहीं, जिसके कोई हाथ नहीं। आप ही हमारी आंख हो, आप ही हमारे हाथ हो, आप ही हमारी आवाज हो। तो एक एक आदमी जनता सरकार मोर्चा है। इसमें यह होता है संगठन का कोई चौधरी होता है, उसको मैनेज कर लिया जाता है, उसको डरा दिया जाता है, धमका दिया जाता है, लालच दे दिया जाता है। इस चीज को खत्म कर दिया हमने कि कल को अगर देवेंद्र बल्हारा को मार दिया जाए या उसको मैनेज कर लिया जाए, अगर मान लियो मेरे को खरीद लिया जाता है तो भी मेरा मरे बराबर ही है। अगर आज मैं भाषा ये बोल रहा हूँ, कल को कोई और भाषा बोलता हूँ, तो समझो मेरे को मार दिया गया। जब सोच मार दी तो मैं मार दिया। तो हम एक विजन लेके चले हैं कि इतने लोगों की टीम पहले से खड़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है एक तुच्छ से आदमी के बाहर निकल जाने से। एक तुच्छ सा आदमी अगर कुछ गलत हरकत करता है तो ऐसे जलील आदमी को बाहर निकालो और उसके बाद बाकी का मोर्चा समाज की वही आवाजें उठाता रहो। तो मकसद ये है कि देश को, लोगों को आदमी नहीं देने, विचार देना है, मुद्दे देने हैं, समझ देनी है, जागरूकता देनी है और समाधान देना है। वो समाधान पे काम करना जनता सरकार मोर्चा का टारगेट है। तो ये हैं देवेंद्र बल्हारा, जिन्होंने जनता सरकार मोर्चा के संबंध में पूरे विस्तार से बताया है और उन्होंने भविष्य में किस तरह से क्या कुछ इनकी प्लानिंग है, क्या इनकी काम करने की जो रीति है वो पूरा विस्तार से बताया है। इनके इन बातों से आप किस तरह से कितना सरोकार रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरा सहयोगी दिनेश पूनिया के साथ हनुमान पूनिया।